वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, जैसे कि आपको पता है दिसंबर माह में शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों की सैलरी से हितकारी नीति की कटौती होती है और जिसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 500 रुपये और अराजपत्रित जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए 250 रुपये की कटौती होती है। अब इस संबंध में कुछ दिन से विवाद भी चल रहा था और कई लोगों ने कटौती करवाई है, कुछ लोगों ने करवाने से मना भी किया है। तो इस संबंध में कन्फ्यूजन है कि वास्तव में कटौती जरूरी है या नहीं है। तो इस संबंध में निदेशालय कोष और लेखा जयपुर की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था, जो कि 24/12/2024 को यानी पिछले साल आदेश जारी हुआ था और इसी के बारे में क्लियर किया गया था। अब कई लोगों को हितकारी नीति की कटौती नहीं करवानी, लेकिन उनको डर है कि अगर कटौती नहीं कराएंगे तो हो सकता है ट्रेजरी उनका बिल रोक दे। तो अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन होती है या संभावित है कि अगर मान लो आपने हितकारी नीति की कटौती नहीं करवाई और ट्रेजरी में ऑब्जेक्शन वगैरह लग गया, तो उसके संबंध में ये आदेश है आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा। उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो राजस्थान सरकार निदेशालय कोष लेखा की तरफ से एक जो आदेश जारी हुआ था 24/12/2024 को, और जिसका विषय था कि कोऑपरेटिव डिडक्शन के रूप में हितकारी नीति मद में दिसंबर माह के वेतन से शिक्षा विभाग के कार्मिकों के द्वारा कटौती नहीं करवाने के कारण वेतन बिलों पर कोष कार्यालय ने ट्रेजरी द्वारा लगाए गए संभावित आक्षेप के संबंध में और इस संबंध में किसी जो अध्यापक थे उन्होंने जो भी लेटर भेजा था उनके संदर्भ में ये स्पष्टीकरण दिया गया। तो क्या है कि महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा श्री संजीव यादव अध्यापक जो बीकानेर के हैं उनकी प्रार्थना पे अवगत कराया है। यानी ये क्लियरिफिकेशन दिया गया कि शिक्षा विभाग के समस्त संवर्ग के कार्मिकों हेतु निदेशालय स्तर पर संचालित हितकारी निधि संस्था के कोऑपरेटिव डिडक्शन अंशदान की वार्षिक कटौती प्रत्येक वर्ष की दिसंबर माह के वेतन से पे मैनेजर से की जाती रही है। पहले पे मैनेजर से होती थी, अब IFMS 3.0 से हो रही है। निदेशालय कोष और लेखा राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक जो भी आदेश क्रमांक IFMS पे मैनेजर और ये दिनांक 15/3/2018 तथा आदेश क्रमांक जो भी दिया हुआ है 19/12/2018 द्वारा हितकारी निधि संस्था को उक्त कटौती को ट्रेजरी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह से कोऑपरेटिव शेड्यूल के तहत करवाना सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया था। अब अगली बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों हेतु हितकारी निधि नामक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर माह के वेतन बिल से की जाने वाली जो भी कटौती है ये कोऑपरेटिव डिडक्शन है। और कोऑपरेटिव डिडक्शन है, इसका मतलब है कि जो कार्मिकों के लिए बाध्यकारी नहीं होकर के स्वैच्छिक था और स्वैच्छिक है। यानी हितकारी नीति की कटौती बिल्कुल स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा पे है, आप कटवाना चाहते हैं या अगर नहीं कटवाना चाहते हैं। लेकिन जिला कोषागार और उप कोषागार द्वारा दिसंबर माह के वेतन बिलों में उक्त कटौती के अभाव में अगर मान लो किसी की कटौती नहीं करवाते हैं तो आक्षेप पूर्व के वर्षों में लगाया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है और गैर कानूनी है। और कोऑपरेटिव डिडक्शन के तहत की जाने वाली कटौती के लिए किसी भी कार्मिक को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अगर कर्मचारी चाहता है कि उसकी कटौती नहीं हो तो DDO कटौती नहीं करेंगे, उनसे एक लेटर ले सकते हैं कि मैं अपनी कटौती नहीं करवाना चाहता और इस प्रकरण के संबंध में जो भी आवश्यक टिप्पणी से अवगत करावें ताकि संबंधित कोषाधिकारी से आक्षेप के संदर्भ में जानकारी ली जा सके। यानी ये जो आदेश जारी किया हुआ है ये अतिरिक्त निदेशक पदेन और परियोजना समन्वयक IFMS की तरफ से भी किया गया है और यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। ये जो आदेश है वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भी ये आदेश जारी किया गया था और इसमें क्लियर है कि अगर आप हितकारी निधि की कटौती करवाना चाहें तो आपकी इच्छा है, स्वैच्छिक है, अनिवार्य कहीं नहीं है। तो अगर मान लो अभी तक आपने कटौती नहीं करवाई है और अगर बिल मान लो अब आज जैसे 30 तारीख हो चुकी है तो कई साथियों ने तो बिल है वो डिडक्शन करके या नहीं करके ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिए हैं। अगर कटौती करवा दी है ठीक है, अगर नहीं करवा दी है या कोई कर्मचारी अगर नहीं करवाना चाहे तो उनके लिए भी ये जरूरी नहीं है। और अगर ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन आता है तो इस लेटर की कॉपी आप ट्रेजरी में दे सकते हैं ताकि वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाए। तो ये थी संपूर्ण जानकारी हितकारी निधि कटौती के संबंध में अनिवार्य है या स्वैच्छिक है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।